हेलो दोस्तों, मैं टेस्ट पावर में सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का जो है, ठीक है। हाँ, मैथ जो है इसमें हम बात करेंगे आज की वीडियो में प्रश्नावली 1.4 के बारे में। इसमें से 1.3 तक हो चुका है पूरा सवाल। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको जो है आज की जो वीडियो है प्रश्नावली 1.4 उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपके पास ये वाला बुक है तो आप अपने सामने ये जो है इस बुक को खोल करके रखिएगा और उसमें से क्वेश्चन दे करके सोल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो नीचे देखिएगा क्वेश्चन आ जाएगा, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो है प्रश्नावली हम 1.4 के बारे में हम बात करेंगे। प्रश्नावली कितना 1.4। प्रश्नावली 1.4 के बारे में हम बात करेंगे सवाल 1 नंबर से, ठीक है। सवाल 1 नंबर से हम बात करेंगे। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखिए कह रहा है कि बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए, ठीक है, बतलाना है हमें कि यानी कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए, बिना भाग किए हुए जो है हमें यह बतलाना है कि दशमलव प्रक्रिया जो है इसका शांत होगा या अशांत होगा। तो सबसे पहले नंबर 1 में सवाल है यही 1 नंबर का, ठीक है। 1 नंबर का पहला है, कह रहा है ये कितना है 13/31/25। हमें कह रहा है कि इसी से भाग नहीं देना, बिना भाग दिए हमें बदलना है कि दशमलव प्रक्रिया शांत होगा कि अशांत होगा। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि देखिए नीचे वाला जो है तो परिमेय संख्या, तो आप लोग को मालूम है कि परिमेय संख्या होता है इसके रूप में होता है, तो परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में, जहां पर Q इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए 0। तो ये जो Q जो है Q का मान 2 पे पावर n और गुने 5 पे पावर m रहना चाहिए। 2 पे पावर n गुने 5 पे पावर m के रूप में रहना चाहिए। तो ये इसी आधार पर बनेगा। अगर नीचे में 2 और 5 है उसके पावर में कुछ भी है तो बात चलेगा, ठीक है। अगर यही मान ली कि a पे पावर 0 बराबर मान होता है, यानी कि एक जगह पर कुछ भी में रहेगा 0 है, ऊपर पावर में रहेगा तो इसका मान 1 ही होता है। तो इस रूप में अगर नीचे वाला जो अगर टूटता है तो वह जो है शांत होगा। अगर इस रूप में ऊपर वाला नहीं टूटता है तो वह क्या होगा, अशांत होगा। तो देखते हैं कि इस परिमेय संख्या यानी कि 31/25 का बेगर भाग जो निकाला, तो 31/25 का हम बेगर भाग दे यानी कि गुणनखंड विधि करेंगे। गुणनखंड विधि तो देखते 3 से लगेगा नहीं, 3 4 2 6 6 5 11 3 से नहीं तो 5 से लगेगा। 5 6 5 30 1 2 5 2 10 2 5 5 25 हो जाएगा, 6 से 25 5 से हो जाएगा 125, फिर 5 से हो जाएगा 25, फिर 5 से हो जाएगा 5। तो देखिए 2 2 4 5 यानी कि 5 में पावर 5 आया तो 2 आया नहीं, उससे कोई मतलब नहीं दे रहा है, लेकिन 5 तो आ गया है ना। अगर इस दोनों के अलावा कोई दूसरा अगर अंक आता है तो वह जो है अशांत होगा, वह परिमेय संख्या अशांत होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 13, नीचे में लिख सकते हैं 2 पे पावर 0। 2 पे पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, ठीक है। और गुण्य 5 पे पावर हम कितना लिख सकते हैं, 5 है तो 2 4 5 तो 5 पे पावर 5। अब लिख देंगे कि यह अशांत होगा, यानी कि इसके बाद हम लिख देंगे कि यह क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि दूसरा नंबर का कितना है 17/8 है, 17/8 है। तो इसी प्रकार से इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे 4 का, हो जाएगा 17, नीचे में 2 2 4 2 8 यानी कि 2 पे पावर 3 और गुने 5 में पावर 0, 5 में 0 का मान 1, 2 पे पावर 3 का मतलब 8। तो ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा शांत, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ गए किस प्रकार से होगा सो। अब नेक्स्ट में आता है कि चौथा नंबर में हो जाएगा। तो तीसरा नंबर में, ठीक, तीसरा नंबर में कह रहा है कि कितना है 64/455, 64 हो जाएगा 455। अब ये देखेंगे कि शांत है कि अशांत है। इसी प्रकार से 455 का भी हम एलसीएम निकालेंगे। 455 का तो कितना हो जाएगा, तो 5 9 5 14, तो 3 से तो लगेगा नहीं तो 5 से लगेगा, 5 9 45, 5 1 5, 3 से 7 से हो जाएगा 13 से 91, 7 से हो जाएगा 13। अब इसके बाद तो कोई भी अंक दूसरा से नहीं लगेगा, ये हो जाएगा कितना
64 ऊपर, नीचे में हो जाएगा कितना 5 गुने 7 गुने 13। हम क्या बोले दोस्तों कि हमें आना चाहिए 2 पे पावर n या 5 पे पावर n के अनुरूप आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है दूसरा अंक है 5 7 13 आ रहा है। इसका मतलब कि यह अशांत आवृत्ति हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। ठीक है, अशांत आवृत्ति हो जाएगा ये तीसरा नंबर का। यानी कि हमें आना चाहिए सिर्फ 2 पे पावर n और गुने 5 पे पावर m के रूप में, यह अशांत आवृत्ति हो जाएगा। चौथा नंबर की हम बात करते हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर में कह रहा है कि 15/1600, 15/1600। अब देखें कि यह शांत होगा कि अशांत होगा, तो इसके लिए भी हम वही काम करेंगे जो काम ऊपर हम किए हैं। ठीक है, तो इसका भी हम लसन निकालेंगे, यानी कि 15/1600। 1600 का भी हम ऐसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 6 गुने 5 पे पावर 2, 2 पे पावर 6 गुने 5 पे पावर 2, यानी कि यह भी हो जाएगा एक शांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, हाँ पांचवा नंबर का सवाल कितना है, तो देखिए पांचवा नंबर क्या करें कि 29/243, 29/200 343, 29/343। अब देखें कि ये शांत होता है कि अशांत होता है, तो 29 से ऊपर हो जाएगा, नीचे में जब 343 का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 343 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाता है 7 पावर 3, 7 पावर 10। इसका मतलब यह भी हो जाएगा अशांत हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का ये भी हो जाएगा। इसी के बाद हम नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं तो छठा नंबर सवाल में। तो छठा नंबर सवाल में करा है कि 23/2 पे पावर 3, नहीं कोई चिन्ह, इसका मतलब गुना 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया 2 पे पावर 3 5 पे पावर 2, यानी कि इस रूप में है। ठीक है, इस रूप में है, इसका मतलब यह हो जाएगा शांत आवृत्ति, शांत। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे, इसको छोटा सा लिख देते हैं, यह हो जाएगा अशांत आवृत्ति। तो ये ध्यान रखिएगा कि हाँ किस रूप में रहना चाहिए, तो 2 पे पावर n गुने 5 पे पावर m के रूप में रहना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं, कहाँ तक हो गया, छठा तक हो गया। सातवां नंबर में हम बात करते हैं। सातवां नंबर है इसका 1 का 7 है, करा कि 129 और नीचे में करा कि 2 पे पावर 2 गुने 5 पे पावर 7 गुने 7 पे पावर 5। अब देखिए यहाँ पर 2 पे पावर 2 5 पे पावर 7, यहाँ तक तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेकिन इसमें से बीच में एक भदवा आ गया, वो आ गया है कौन, तो 7 आ गया हुआ है। ठीक है, एक भदवा कौन आ गया, 7 आ गया, इसकी वजह से यह भी हो जाएगा अशांत आवृत्ति। अगर ये नहीं रहता, 7 नहीं रहता, यह शांत होता है, 7 आ गया इसलिए यह अशांत आवृत्ति का होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, चलिए 7 के बाद चलते हैं नेक्स्ट में हम 8वां नंबर के बारे में बात करते हैं। 8वां नंबर सवाल कह रहा है कि 6/15, 6/15 अगर कटने वाला है तो काट सकते हैं, 2 तिहाई 6 5 तिहाई 15, 3 5 15, 5 तिहाई 15, यानी कि 2 बटे हो जाएगा 5। इसको भी लिख सकते हैं 2 बटे 2 पे पावर 0 गुने 5 पे पावर 1। ठीक है, 5 पे 5 2 पे पावर 0 का मान 1 हुआ, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो यह भी हो जाएगा शांत आवृत्ति का। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं 9वां नंबर का। तो 9वां नंबर का सवाल कर रहा है कि 35/50, 35/50 ये भी कटेगा तो काट दीजिए, 7 × 35 10 × 50, यानी कि 7/10 बराबर हो जाएगा 7। नीचे में जब दोनों इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 1, यह भी हो जाएगा क्या चीज, यह भी हो जाएगा शांति, क्या कि इस रूप में आ गया हुआ है। ठीक है, अब 10वां नंबर में सवाल कह रहा है कि 10वां नंबर सवाल में 77/210, 77/210, इसका भी हम अगर कटने वाला है तो काटेंगे, अगर नहीं कटने वाला है तो इसको हम नहीं काटेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के बाद इसका भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कटने वाला तो कर दीजिए 11 × 77 और 7 × 3 21, यानी कि 11/30, 11/30 आ गया। ठीक है, इतना तो हम समझ गए, यानी कि 11/30। 11/30 है तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 11/2 3 दूनी 6 6 पंचे 30, यानी कि इतना आ गया। देखिए यहाँ पर तो 2 और 5 तो है, लेकिन इसके साथ बीच में भदवा कौन आया हुआ है, 3 आया हुआ है, इसका मतलब यह हो जाएगा अशांत आवृत्ति का, अशांत आवृत्ति का। चलिए
तो इतना तो आप लोग समझ गए। अगर नहीं एक बार समझ में आया तो दोबारा से इसको फिर से बाय करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा के बारे में, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर भी इसी से बनेगा, ठीक है। एकदम दूसरा नंबर भी सवाल इसी से बनेगा। अगर पहला नंबर बन गया तो दूसरा नंबर भी इसी से बनेगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर में देखिए सवाल है, कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए ऊपर दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसका मतलब यह कहता है क्या कि एक नंबर का जो सवाल बनाए हुए है ना, तो एक नंबर का जो सवाल बनाए हुए हैं तो उसमें जो शांत है उसी को जो है लिखने के लिए कह रहा है। तो एक नंबर में देखिए शांत कौन कौन है। पहला नंबर का शांत है, दूसरा नंबर का शांत है, तीसरा का तो अशांत है तो इसको नहीं लिखेंगे, चौथा का शांत है, पांचवा का शांत नहीं है तो नहीं लिखेंगे, छठा का शांत है तो छठा का लिखेंगे, सतवा का हम नहीं लिखेंगे क्या क्या अशांत है, आठवां का शांत है, और नौवां का शांत है, और दसवां का अशांत है। तो हम लिखेंगे कौन कौन, देखिए इसका आंसर हम नीचे में लिख देते हैं, इसको आप उतार दीजिएगा, ठीक है। यानी कि इसको आप ए वाला लिख लीजिएगा। तो पहला नंबर का है शांत, उसके बाद दूसरा नंबर का है शांत, दूसरा के बाद किसका आता है, चौथा नंबर का है शांत, ठीक है। चौथा के बाद आता है नेक्स्ट में, पांचवा तो नहीं है, छठा नंबर का है शांत, छठा के बाद सातवां नहीं है, आठवां और नौवां, 8 और 9, ठीक है। ये सभी जो है शांत है। तो आपको ये वाला नंबर नहीं लिखना है, आपको ये वाला नंबर नहीं लिखना है कि हाँ यहाँ ये शांत है, कौन कौन शांत है और कौन अशांत है। सिर्फ हमें इसमें पहचानना है किसको, तो इसमें कह रहा है कि सिर्फ दशमलव प्रसारों के लिखे जो शांत है, तो शांत वाले ये वाला हो गया ये सभी, यानी कि 3 3 6 6 हो गया, यानी कि 9 है पूरा टोटल ना, तो 9 में से 6 हो गया शांत और 3 हो गया अशांत। तो इतना तो आप समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि इससे आगे यानी कि है पूरा इसी लेवल पर, ठीक है। इसको मिटाएंगे उसके बाद हम तीसरा नंबर का बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा के बारे में देखेंगे। कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य उन खंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें कहना है, ठीक है। दर्शाना पहले सवाल है तीसरा नंबर का, ठीक है। 3 का पहला नंबर में सवाल है, सभी सवाल को लिख देते हैं पहले। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा नंबर में है 0 दशमलव बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 0.120। फिर उसके बाद है कि 1 2 2 गो 0, 1 2 3 गो 0, 1 2 4 गो 0, इसी प्रकार से और आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर में सवाल है, तीसरा नंबर में सवाल है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही सवाल है, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है कि कौन सी शांत है और कौन सी अशांत है, और शांत भी है तो पुनरावृत्ति है या नहीं है, या अशांत है तो है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें है कि 43.1 2 3 4 5 6, यानी कि पहला नंबर की 43 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना तक तो है, ठीक है। यहाँ तक है, लेकिन यह जो है पुनरावृत्ति नहीं है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि फिर से रिपीट होना, दोबारा जो है रिपीट होना, यह पुनरावृत्ति नहीं है। इसका मतलब है कि यह परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। हम लिखेंगे यहाँ पर कि यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। यह तो परिमेय संख्या है, कि जो परिमेय संख्या तो सबको मालूम है कि परिमेय संख्या है, लेकिन
इसमें क्या है कि इसके बाद से फिर से रिपीट नहीं हो रहा है, यह यहाँ तक ही खत्म हो जा रहा है। यह परिमेय संख्या है, और है तो क्यों है, क्योंकि जो है इसका दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार जो है शांत है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत है, क्योंकि यह जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब इसके बाद जब इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका मतलब कि जो हम पहले बोले हुए हैं कि 2 पे पावर n गुने 5 पर पावर n के रूप में है या नहीं है, तो इसके हर के गुणनखंड, ठीक है, इसके हर के अभाज्य के गुणनखंड, अभाज्य, ठीक है, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुने 5 पे पावर m के रूप में होंगे। ठीक है, 2 पे पावर n गुने 5 पे पावर m के रूप में होंगे, यानी कि जब 2 पे पावर n गुने 5 पे पावर n के रूप में होंगे, यानी कि शांत है तो इसके इस रूप में होगा, अगर शांत नहीं होगा तो यह रूप इस रूप में नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए तो दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल में कितना है, 0.120, फिर 1 2 2 0, फिर 1 2 3 0, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है। अब देखिए आगे बढ़ता जा रहा है, और आगे 4 5 6 7 8 9 10 0 ऐसे आता ही रह जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, यह जो है परिमेय संख्या नहीं होगा, यह परिमेय संख्या नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या होगा, यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। अब समझ गइए, यह अपरिमेय संख्या है तो यह शांत होगा कि अशांत होगा, इतना तो समझ गए। तो यह जब कोई भी संख्या अगर अपरिमेय संख्या होता है तो वह न तो शांत होता है और न ही वह संख्या क्या है, आवृत्ति का होता है, यानी कि अशांत तो है, यानी कि इसका जो है अशांत है। ठीक है, यानी कि यह आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसका पुनः जो आवृत्ति का मतलब होता है कि रिपीट होना, उसी संख्या को रिपीट होना, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है, एक एक जीरो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह न तो शांत है और न ही आवृत्ति है। क्योंकि यह संख्या क्या है कि न ही तो शांत है और न ही इसका जो है आवृत्ति, यानी कि फिर से रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम लिख देते हैं 1 2 3, लिखेंगे 1 2 3, फिर लिखेंगे 1 2 3, इसका मतलब कि यह रिपीट हो रहा है, यह आवृत्ति है, 1 2 3 बार बार आ रहा है। लेकिन यहाँ में इसमें क्या हो रहा है कि 1 1 0 जो हम आगे बढ़ा रहे हैं तो 1 1 0 बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उसमें नहीं बढ़ रहा है, 1 2 3 पर जो है सिमट गया हुआ है। ठीक है, इसलिए यह जो है अशांत है, लेकिन वह जो है आवृत्ति हो रहा है, लेकिन इसमें आवृत्ति होता नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर जो है रेखा खींचा हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो रेखा जो खींचा हुआ है इसका मतलब होता है कि इसका आवृत्ति होना। इसका जो है 9 हो गया, 9 से फिर शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 9, फिर शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक जाकर के 1 से स्टार्ट होगा, फिर 9 तक जाकर के 1 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब कि इसका जो है आवृत्ति हो रहा है, यह आवृत्ति हो रहा है, यानी कि यह जो है परिमेय संख्या होगा, यह परिमेय संख्या है। लेकिन यह परिमेय संख्या है तो, लेकिन आवृत्ति हो रहा है, यानी कि यह जो है यहीं पर खत्म नहीं हो रहा है, यह आगे बढ़ ही रहा है। इसका मतलब कि आगे बढ़ रहा है तो परिमेय संख्या होते हुए भी यह अशांत आवृत्ति की है। ठीक है, यह क्या है, यह अशांत आवृत्ति है। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या होता है कि परिमेय संख्या शांत भी होता है और अशांत भी होता है। ठीक है, तो यह जो है यह जो क्या है, परिमेय संख्या है लेकिन अशांत है। अशांत इसलिए क्योंकि इसका जो है रिपीट हो रहा है, इसका रिपीट हो रहा है।
तो जब इसका रिपीट हो रहा है तो अशांत है, इसका मतलब है क्या कि इसका जो है क्या होगा कि इसका हर जो है इसका हर 2 और 5 के अलावा और भी कुछ संख्या हो सकता है। इसका हर का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 2 या 5 के अलावा 2 या 5 के अलावा और कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, यानी कि यह अशांत है और इसके अलावा क्या कि ये यह 2 और 5 के अलावा और भी कुछ और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2 या 5 के अलावा भी और कुछ हो सकता है, और कुछ संख्या हो सकता है, लेकिन इतना मालूम नहीं है कौन सी संख्या हो सकती है। इसके अलावा भी हो सकता है, अगर इतना ही रहता तो शांत हो जाता, लेकिन इतना ही प्रिय नहीं है टेक्नो, क्या है कि इसका रिपीट हो रहा है, बार बार रिवाइज हो रहा है, इसीलिए यह अशांत है। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, माइंड टेस्ट पावर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इसी प्रकार से और भी अगर वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।